दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। लास्ट वीक भी मैंने इस शेयर पर वीडियो बनाई थी और आपको क्लियरली बाय के लिए रिकमेंड किया था। उसी रेंज पर नेक्स्ट डे शेयर अवेलेबल था और कल भी आपको 1430 से 1435 में शेयर मिला था। 1430 तक नीचे आया था दोस्तों। तो मैंने क्लियरली आपको बोला था कि आप इस रेंज में बाय कर सकते हैं और पिछले 5 दिन से संकेत दे रहा था शेयर रनअप का, जैसा कि आज अच्छा खासा रनअप शेयर ने दिखाया और 1500 रुपये का भाव क्रॉस किया। जी हाँ दोस्तों, लगभग एक महीने के बाद आप कह सकते हैं, एक महीने के बाद 1500 रुपये का लेवल क्रॉस किया। ओएफएस के बाद शेयर में हैंगओवर बना हुआ था। अब वो हैंगओवर थोड़ा सा ब्रीच होता हुआ दिखाई दे रहा है और शेयर रनअप के लिए तैयार है। तो आज शेयर ने 1500 रुपये का भाव छुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मार्केट की गिरावट के साथ गेन को थोड़ा सा लूज किया, लेकिन फिर भी शेयर लगभग 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो शेयर में हमें आगे क्या करना है, और मैं चार्ट के जरिए आपको वॉल्यूम का चार्ट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि शेयर कैसे संकेत दे रहा था कि इसमें बाय के सिग्नल बन रहे हैं, धीरे धीरे बाय हो रहे हैं। और आपको देखेंगे कि वॉल्यूम रनअप जो है, वॉल्यूम का इंक्रीज जो है वो लगभग कितना इंक्रीज हो गया पिछले 2 से 3 हफ्तों में, मैं आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे देखे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि आज शेयर लगभग 1481 रुपये पर 0.25% की तेजी लगभग लेकर बंद हुआ। तो शेयर बहुत ही अच्छे लेवल से अच्छे 1461 पर खुला। कल के लगभग आप देखोगे कि कल के बंद भाव से 4-5 रुपये ऊपर खुला, लेकिन ऊपर में आप देखोगे कि यहाँ 11:15 से 11 के बीच शेयर लगभग 1500 रुपये से ऊपर चला गया और ऊपर हाई में 1514 रुपये 90 पैसे का हाई टच किया। और सुबह आप देखोगे कि खुलने के बाद थोड़ा सा आधा घंटा में 1449 रुपये तक भी आया। तो दोस्तों आप मेरा पिछला वीडियो दे सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने लास्ट वीक भी इस पर वीडियो बनाई थी और आपको रिकमेंड करा था कि क्यों मुझको लगता है कि शेयर अब रनअप के लिए रेडी, और मैंने 1400 से 1435 के भाव पर अगर अवेलेबिलिटी होती है तो निश्चित तौर पर बाय का रिकमेंडेशन आप लोगों को दिया था दोस्तों उसके नेक्स्ट डे शेयर लगभग आपको इसी भाव पर मिल रहा था और आप देखोगे कि लगभग पिछले एक हफ्ते में थोड़ा सा 1450 के आसपास शेयर मिलता रहा है डे में, और कल भी आपको 1440 से नीचे शेयर अवेलेबल था। तो आप देखेंगे कि वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या संकेत दे रहा था शेयर। बहुत ही आपको जो ये टेक्निकल इंडिकेटर हैं, जो ये इंडिकेटर हैं जो दिखाते हैं कि शेयर चलने के लिए तैयार है, तो आप देखोगे कि कोई भी शेयर चलता है तो कहाँ से वो संकेत देने शुरू करता है दोस्तों जैसे कि आज शेयर ऊपर में 1514 रुपये तक गया, लेकिन आप देखोगे कि उसके बाद शेयर में जैसे दोपहर बाद गिरावट आई थी मार्केट में, तो उसके बाद शेयर लगभग नीचे की तरफ आया था और आपको 1465-66 रुपये तक भी मिल रहा था, लेकिन उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा ऊपर का रनअप करा और लास्ट में देखोगे आप 1481 रुपये के भाव पर शेयर क्लोज हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज का वॉल्यूम चार्ट। ये एनएससी का चार्ट है। आप देखोगे कि शेयर में आज 42,44,000 शेयरों का काम हुआ, लगभग 42.5 लाख का अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ दोस्तों। ये वॉल्यूम पिछले 3 हफ्ते का हाईएस्ट वॉल्यूम है। जी हाँ दोस्तों, हाईएस्ट वॉल्यूम है और डिलीवरी भी अच्छी खासी 27% शेयरों में हुई। नंबर्स के हिसाब से देखें तो लगभग 11.5 लाख शेयरों का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी कि डिलीवरी उठी। और एडजस्टेड क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 1483 रुपये 45 पैसे पर दिखाई शेयर ने। तो दोस्तों आप देखोगे कि लगभग जो एवरेज प्राइस था 1483 रुपये 98 पैसे, लगभग उसी भाव पर एडजस्टेड क्लोजिंग दिखाई। यहाँ पर दोस्तों ये प्राइस और वॉल्यूम का मैं आपके लिए चार्ट लेकर आया हूँ। लगभग एक हफ्ते में 3.5% का रिटर्न आपको शेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मंथली बेसिस पे देखें तो लगभग नेगेटिव रिटर्न 5.5% दिखाई दे रहा है। इसका कारण एक ही था दोस्तों, शेयर पीछे 1800 रुपये तक गया था, लेकिन ओएफएस के चलते, जी हाँ दोस्तों, ऑफर फॉर सेल के चलते शेयर लगभग 10 दिसंबर को अच्छी खासी गिरावट, एक ही दिन में लगभग 13% टूट गया था। जी हाँ दोस्तों, 13% नीचे की तरफ आया था शेयर, और शेयर में बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी शेयर ने दी थी। और अगर पिछली एक क्वार्टर का देखें तो लगभग 0.9% का रिटर्न शेयर ने दिया है। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की दोस्तों। अगर एवरेज वॉल्यूम एक महीने का देखें तो लगभग 41,35,000 शेयरों का रहा है और लगभग 11.5 लाख शेयरों की डिलीवरी बेस काम रहा है दोस्तों। जो ये मैं आपको शेयर्स का वॉल्यूम और डिलीवरी बता रहा हूँ, ये बीएससी और एनएससी, जी हाँ दोस्तों, बीएससी प्लस एनएससी दोनों का वॉल्यूम की यहाँ बात की जा रही है।
और दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे एक हफ्ते की अगर वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम लगभग 21,93,000 शेयर, लगभग 22 लाख शेयरों का काम हुआ है और लगभग 6.5 लाख शेयरों की एवरेज डिलीवरी उठी है। और अगर कल की बात करें तो कल शेयरों में लगभग 14 लाख शेयरों का काम हुआ था और 5.5 लाख की डिलीवरी उठी थी। अब बात कर लेते हैं आज के वॉल्यूम की। आज की दोनों एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम लगभग 44.5 लाख का रहा और लगभग 12 लाख शेयरों की डिलीवरी उठी। तो आप देखोगे कि डिलीवरी बेस, अगर एवरेज डिलीवरी की बात करते हैं, नंबर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे आप कहोगे कि कल 38% डिलीवरी उठी थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स की। तो एक महीने का हाईएस्ट डिलीवरी बेस काम शेयर में हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये मैं आपके लिए 11 दिसंबर से लेके अब तक का चार्ट लेकर आया हूं। 10 दिसंबर को शेयर इंस्टीट्यूशंस के लिए ओएफएस खुला था और 11 दिसंबर को रिटेल के लिए। तो रिटेल के लिए 1367 पर, जी हाँ दोस्तों 1367 पर ओएफएस आया था। लगभग 1391 पर रिटेल को अलॉट हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर उस दिन 1400 का लो टच किया था और यही आप देखोगे पिछले एक महीने का अगर आप लो प्राइस देखोगे तो 1400 से ये आप देखोगे कि ओएफएस के बाद 21 दिसंबर की गिरावट और 22 को जो मार्केट नेगेटिव खुली थी तो 1300 से नीचे गया था और बाइंग का आपको देखोगे कि अपॉर्चुनिटी दी थी। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। जी हाँ दोस्तों वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ये ट्रेडेड वॉल्यूम, जबकि ओएफएस और ओएफएस के बाद नेक्स्ट 3 दिन आप देखोगे कि शेयर लगभग 97 लाख, 94 लाख और 52 लाख शेयर में काम हुआ था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम की बात करोगे दोस्तों तो आज का वॉल्यूम, जी हाँ दोस्तों आज के वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लूँ तो आप देखोगे कि लगभग 3 हफ्ते का, जी हाँ दोस्तों 3 हफ्ते का हाईएस्ट वॉल्यूम की अपन बात कर रहे हैं। और यहीं पे मैं अगर डिलीवरी बेस वॉल्यूम की बात करूं तो आप यहाँ देखोगे कि डिलीवरी बेस काम भी यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग एक दिन 18 दिसंबर को 12.5 लाख शेयरों में काम हुआ था। उसके बाद आप देखोगे कि डिलीवरी भी लगभग हाई पे है दोस्तों। जी हाँ हाईएस्ट डिलीवरी आज उठी है लगभग 3 हफ्तों से। 21 दिसंबर के बाद आज हाईएस्ट डिलीवरी बेस काम हुआ है। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे संकेत क्या दिया है, मैंने आपको कहा कि चार्ट कहाँ से इंडिकेट कर रहे थे दोस्तों। क्लोजिंग प्राइस अगर आप एक हफ्ते से चेक करिए दोस्तों, क्लोजिंग प्राइस, क्लोज प्राइस 1410 रुपये 80 पैसे, नेक्स्ट डे का 1434 रुपये, देन 1437 रुपये, देन 1445 रुपये, 1451 रुपये, 1456 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से शेयर आप देखोगे कि ये पिछले 5 दिन से 5-6 दिन से आप देखोगे कि लगातार एक अप ट्रेंड में धीरे 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 रेंज में आप देखोगे, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं दिखाया था। यहाँ से आप देखोगे 3-4-5 रुपये का, यहाँ से 8 रुपये का, यहाँ से 6 रुपये का, यहाँ से 5 रुपये का काम हो रहा था। तो ये संकेत दे रहे थे कि इसमें बाइंग चल रही है, शेयर में बाइंग चल रही है। और आज आपने देखा कि यकायक शेयर ने 1500 रुपये का भाव क्रॉस कर लिया। अगर आप देखोगे तो ये पिछले लगभग 11 दिसंबर के बाद हाईएस्ट प्राइस है। जी हाँ दोस्तों 1514 रुपये। आप देखोगे कि ओएफएस के बाद नेक्स्ट डे को शेयर 1508 रुपये तक गया था, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि 1500 का लेवल आज लगभग 11 दिसंबर के बाद आज 6 जनवरी को शेयर ने टच किया है। और दोस्तों आज ट्रेडिंग शुरू होने से पहले फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 1469 रुपये का था, सेकंड 1481 का और थर्ड 1500 रुपये का। तो आप देखोगे कि आज दिन में, आज ट्रेडिंग में, इंट्राडे में तीनों के तीनों लेवल शेयर क्रॉस करता हुआ नजर आया है। जी हाँ दोस्तों तीनों के तीनों लेवल क्रॉस करता हुआ नजर आया है। अगर एडजस्टेड क्लोजिंग की बात करें तो शेयर आज रेजिस्टेंस 2 के ऊपर ही बंद हुआ है। और आप देखोगे कि फर्स्ट सपोर्ट जो था 1437 रुपये था। और आप देखोगे कि सपोर्ट लेवल तो आप छोड़ दीजिए, आज भूल जाइए कि कहीं भी सपोर्ट को शेयर ने तोड़ा नहीं है। और मूविंग एवरेज बुलिश बता रही है और आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आपको बुलिश का ही संकेत दे रहा है। और शेयर लगभग सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा भाव पर हमें क्या करना है, 1481 रुपये पर। अगर दोस्तों आपने ओएफएस में ले लिया था, अगर आपके पास ओएफएस में शेयर आ गए थे या फिर आपने ओएफएस के बाद मार्केट में आपने 1430-25 पे परचेज किया, 1425 से 30-35-40 की रेंज पे परचेज किया है, तो आप शेयर में बने रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों एक तो आपको पता है कि रेल बजट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों रेल बजट की बात हो रही है, रेल बजट आने वाला है। और रेल बजट आपको पता है कि 1 फरवरी को, अब रेल और जनरल बजट दोनों एक साथ ही आते हैं। तो 1 फरवरी को रेल बजट आएगा और लगभग 3 हफ्ते का टाइम, जी हाँ आज 6 दिसंबर हो गई है, तो लगभग 20-25 दिन बचे हुए हैं। और आप देखोगे इसमें से ट्रेडिंग अगर सैटरडे संडे और 26 जनवरी की हम हॉलीडे निकाल दें तो लगभग आप देखोगे कि
20 से भी कम ट्रेडिंग सेशन आपको मिलेंगे, तो आप इसको शेयर को होल्ड कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म में मैंने पहले भी आपको बताया था कि डीपर अगर स्टॉप लॉस आप 1300 का, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, तो आप स्टॉप लॉस 1300 का है, और शेयर अगर चढ़ता है तो आप स्टॉप लॉस को भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, जी हाँ दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा अपना सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी धीरे 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 ऊपर ले जा सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 20 से 25% का रिटर्न, जी हाँ दोस्तों, 20 से 25% का रिटर्न आपको शेयर नियर टर्म में दे सकता है। तो आप रिजल्ट की वेट करिए। इकोनॉमी खुल गई है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं, और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि प्राइवेटाइजेशन भी अब ट्रेन का होने वाला है, जिसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। एक मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि प्राइवेटाइजेशन से तो टिकटिंग का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कंपनी को नुकसान होगा, ओवरऑल अगर टिकटिंग का काम भी इससे चला जाएगा तो ये कैसे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने अपना 20% स्टेक डाइवर्स्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, OFS के जरिए 20% स्टेक कर दिया है। जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है तो कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ नोट कीजिए कि एफिशिएंसी बढ़ती है और प्राइवेटाइज होता है। अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनके पास है, IRCTC कई चीज़ों में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो टिकटिंग में काम करता है, एक टूरिज्म एंड होटल और टूरिज्म का काम करता है दोस्तों, और एक कैटरिंग का काम करता है, और एक आपका ट्रेन का रन का काम करता है दोस्तों। तो ये 4 सेगमेंट में शेयर काम करता है, और ये अच्छा खासा आप देखोगे कि एक तरह से मोनोपोली है अपने एरिया में शेयर्स की। तो आप निश्चित तौर पे शेयर में बने रह सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर अगर दोबारा से शेयर आपको 1450-60 तक का लेवल दिखाए तो निश्चित तौर पे आप इसमें नियर टर्म के लिए ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको एक क्वार्टर के अंदर अंदर 20 से 25% रिटर्न देगा, और ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। जैसा रन अप दिखाने को मिल रहा है तो मेरा मानना है कि 1800 रुपये के लेवल आपको शेयर बहुत जल्दी ही 1.5 से 2 महीने में, जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 2 महीने में 1800 रुपये का लेवल आपको 1.5 से 2 महीने में शेयर टच करता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 2 महीने में। स्टॉप लॉस जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा सजेस्ट करता हूँ। तो डीपर स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो 1300 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर शेयर चलना शुरू होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। और निश्चित तौर पे अगर आपको OFS में आया या आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट पिछले 10-15 दिन में करी है तो आप शेयर को होल्ड कीजिए। शेयर आपको जल्द ही डिसेंट रिटर्न देते हुए दिखाई देगा। और अभी भी शेयर लगभग आप देखोगे कि 30 से 35%, जी हाँ दोस्तों, 30 से 35% नीचे मिल रहा है अपने सॉरी दोस्तों, 25% से नीचे मिल रहा है आपके 52 वीक हाई से 25% नीचे मिल रहा है। तो शेयर में आप बने रह सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप शेयर के बारे में क्या राय रखते हैं, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी कामना के साथ चलता हूँ, और जल्दी ही मिलता हूँ एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।